अतुल लोंढे पाटिल बोलिए। जाने की बात, अतुल लोंढे पाटिल लोकल भाषा की बातें जो सुन रहा हूँ वो बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं अतुल भाई आपकी बारी बोलिए। किसको लोग, हाँ ऐसा है कि किसको लोग भगा रहे गांव-गांव में से और किसके पार्टी में भगदड़ मची है, ये पूरे देश के सामने है, पूरे देश के सामने है। यहाँ पर रेवड़ी जी है, रोहिता रेवड़ी जी, उनके हाथ पैर पकड़ लिए, उन्होंने भगा दिया इनके अध्यक्ष को कि मैं खड़ी रहने वाली हूं, मैं यहां से हटने वाली नहीं हूं। गायत्री देवी हिसार से महिला मोर्चा की पूर्व प्रधान, उन्होंने भी जो है इनके आवाज से इस्तीफा दे दिया है। तो अध्यक्ष जी जा नहीं पाए वहां पर, इसलिए मैनिफेस्टो का वहां पर क्या प्रकाशन कर दिया, तो ये कह रहे कि हिम्मत नहीं है, बोल रहे कि हिम्मत नहीं है। अब रही बात, देखिए मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, हाँ इशू पे बता दो, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैंने सुना, आप भी धैर्य से सुनिए। तो ऐसा है कि इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कहा, पार्टी में लिया। लद्दाख के इनके खुद के एमपी, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि ये झूठ है, ये गलत तरीका का प्रचार है। उन्होंने उनके सामने बाजू में बैठकर एक नेशनल चैनल को, आपका कंप्यूटर चैनल है इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस पर इंटरव्यू दिया है। तो इनका झूठ का पर्दाफाश जो है इनके ही सांसद के पत्नी ने किया है, जो जेएनयू में पढ़ती थी। रही बात कश्मीरी पंडितों की, कश्मीर के पंडित जम्मू में क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इनके पीछे पड़े हैं, क्यों इनके जमाने में टारगेट किलिंग हो रही है, क्यों बीजेपी आती है तभी कश्मीरी पंडितों का फ्लश आउट होता है, ये भी सारे देश जो है वो देख रहा है। तो आपने एक लेना चाहिए कि मोदी जी और शाह जी हमारे महाराष्ट्र में बार बार आए, क्योंकि मोदी जी ने 19 सभाएं की थी इस बार की लोकसभा में, उसमें की 17 सीटें जो है वो हार गए। मानक जी प्रश्न का उत्तर तो अभी देखना, मैं बता रहा हूं, वर्धा में 6 सीटें हैं, वर्धा में 6 सीटें हैं। अरे अतुल भाई एक सेकंड, अतुल लोंढे पाटिल एक सेकंड, 6 सीटें हैं वर्धा में, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, इसका मतलब ये थोड़े हरियाणा का सवाल आप डक कर जाइएगा। उन्होंने कहा हरियाणा का मैनिफेस्टो दिल्ली में जारी क्यों किया, मैंने बताइए। ऐसा है, हमारे अध्यक्ष जी को वहां पर आज समय नहीं था, जारी करना था, दिल्ली से कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। हाँ। दिल्ली देश के बाहर है क्या? दिल्ली से तकलीफ है क्या उनको? पैरों तले बालू खिसक रही है क्या? पैरों तले बालू खिसक रही है? ये तो हरियाणा में पता है भगदड़ किसके पार्टी में मची है और लट किसको देने वाले हरियाणा। अच्छा एक काम और करिए अतुल भाई, एक काम और करिए, एक काम और करिए, वोट के स्वरूप से वो तो पता चलेगा। एक काम और करिए, बस एक काम और, मानक भाई, बस एक चीज और, एक काम और करिए। आप कह दीजिए कि बीजेपी जिन चीजों को पहले रेवड़ी बताती थी, अब आपकी घोषणाएं कॉपी करके खुद भी वही अनाउंस करने लगी है, कह दीजिए। अरे भैया, जिनका नाम ही झूठबाज और जुमलेबाज है, उनको बार बार क्या बोलने का, अपना मुंह क्यों खराब करने का? ये जुमलेबाज है, ये झूठे लोग हैं, ये सबको पता है, पूरे देश को पता है। और हरियाणा ऐसा सबक सिखाने वाला है, पता चलेगा लट किस पे पड़ रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रेवड़ी वो होती है जो आप अनाउंस कर देते हैं लेकिन दे नहीं पाते। हिमाचल कर्नाटक का एग्जांपल दे रहे हैं वो। हमने कर्नाटक में भी दिया, तेलंगाना में भी दिया, हिमाचल में दिया, हमने ओपीएस दिया। हिमाचल में क्या दिया? बोलते, लोगों को भ्रमित नहीं करते, कभी बोलते हैं एनपीएस, कभी बोलते हैं यूपीएस, लेकिन ओपीएस बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा में है, इनको किसने रोका था? ओके, के शर्मा है 2 लाख पद के शर्मा, उसके बाद आगे कर रहे तो 2 लाख आपकी बारी बोलिए। हर जगह खाली है। बिल्कुल तथ्यों, मानक जी मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ अपनी बात रख रहा हूँ। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है हिमाचल, और मैं समझता हूं कि सारे नेशनल चैनल ने इस खबर को जब दिखाया कि हिमाचल में इन्होंने 15,000 रुपए देने की बात स्वयं प्रियंका गांधी जाके करके आई थी। इन्होंने एमएसपी क्या, इन्होंने ओपीएस देने की बात कही थी, पुराना पेंशन की भी बात की थी, ये तमाम बातें किए थे। आज आप लोगों ने न्यूज में दिखाया कि तनख्वाह देने के लिए 2-2 ढाई महीने से वहां से सरकारी कर्मचारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। 1500 रुपए और बिजली फ्री 300 यूनिट की तो बात छोड़ दीजिए। तो चलो ठीक है, वो कम से कम इतना तो स्वीकार करें कि हाँ हमसे गलती हो गई है, वहां हम नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर ये इनके मुख्यमंत्री अपना तनख्वाह छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये झूठ बूठ का एक बहाना ले रहे हैं। लेकिन मुझे एक आश्चर्य, अभी इन्होंने कहा अरे हमने कर दिया दिल्ली से तो क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि आप हरियाणा की जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप यहाँ पर सामने बोलते ना, कल हुड्डा जी जाके कह देंगे कि वो जी तो दिल्ली वालों ने बोला था। के शर्मा एक चीज आप भी स्वीकार कर लीजिए, आप भी एक चीज स्वीकार कर लीजिए, क्या आप भी मान लीजिए कि जिसको आप पहले रेवड़ी कहते थे वो राजनीतिक मजबूरी बन गई है, आपको भी घोषणाएं करनी पड़ती है। एक मिनट सुन लीजिए मानक जी, अभी रेवड़ी के प्रश्न पर आप डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप हरियाणा के वर्चुअल उद्घाटन करने वाले। दूसरी बात,
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अच्छा मुझे बोलने मानक जी दीजिएगा। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, एक सेकंड कल रखिए जो कि जल्दी है, कंप्लीट करिए। कल जो एक मिनट मुझे बात तो पूरी करने बोलिए, दीजिए बोलिए। मानक जी। हाँ, मुझे बात पूरी करने हाँ। दीजिए। कल इन्होंने जब परसों जब घोषणा पत्र जारी किया तो मैं तो बधाई दूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। उन्होंने कहा बीजेपी की 14.5 साल की सरकार, मतलब वो मानते हैं, अभी तो हमारे 9.5 साल हुए हैं, उन्होंने माना वहां पर कि 14.5 साल का सरकार है। और दूसरा जो थीम सॉन्ग आया उसमें क्या लाइन है, शुरू की 2 लाइन सुनिए। वादे वादे कितने वादे देखे हैं, झूठे झूठे सारे इरादे देखे हैं। ये तो हिमाचल पर जो आप बोल कर आए, ये तो उसका आप अपना हकीकत सुना रहे थे वहां पर, वादे वादे है। और यहाँ पर जो आपने किया सबको पता है अच्छा, कि 10 साल एक तक सेकंड, आपको अब एक हरियाणा की सेकंड, अब जनता रुकिए, ने अब मेरी बाहर बात रखा सुनिए, हुआ है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। जी। आप कह रहे हैं आज रेवड़ी के मुद्दे पर डिबेट नहीं है। अरे भाई, घोषणा पत्र और रेवड़ी एक ही मुद्दा है। ये कहाँ रेवड़ी है, आप मुझे क्यों तो बताओ। हम तो ये घोषणा आज से पहले जो है 10 साल पहले से लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं मध्य प्रदेश में। मतलब कौन नकल मार रहा मतलब है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई रेवड़ी है या नहीं है, या वो भी ओके है अब सब? वो अपना वादा करें, वो अपना वादा करें। ठीक है, ओके संजय कुमार, देखेंगे हम इस बात को। ठीक है, ओके 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 संजय कुमार। फिर हम तो ये तो मुझे इनके मुझे बात टेस्टेड करनी है मुझे ना बात करनी कि है। अभी ये एक झूठ राउंड और क्या दूंगा क्या तो भाई, देश अभी के 4 लोग और प्रधानमंत्री को डर लगता है एक- नागपुर आने से? तक घाने देश से के बात- अब रुक जाइए, प्रधानमंत्री प्लीज एक नागपुर आने सेकंड, से अब रुक डर जाइए, लगता है संजय आरएसएस का कुमार, हेडक्वार्टर संजय कुमार, इसलिए संजय कुमार। कि नागपुर सिकंदराबाद वंदे मातरम को उन्होंने हरी झंडी वर्चुअली दिखाई तो अरे डर लगता है भाई, नागपुर आने से रुकिए, आरएसएस का। हरियाणा पे अब मारा। रुक जाइए, उनके- संजय या कुमार, उनके- संजय उनके कुमार, अंदरूनी संजय दुश्मन कुमार, हरियाणा पे क्यों संजय भक्ति जी, बंद हो या जा रही उनके है? अंदरूनी रुकिए ना, दुश्मन प्लीज को एक सेकंड। बीजेपी का क्या अध्यक्ष रुक जाइए प्लीज एक सेकंड। संजय कुमार,